अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हैदराबाद में सोने की कीमतें पहुंची रिकॉर्ड बुलंदी पर। 24 कैरेट 1,18,000 रुपये फी तोला दर्ज। 22 कैरेट 1,08,000 को कर गई पार। सरूनगर स्टेडियम में महाबतुकम्मा के मौके पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। 63.11 फीट ऊंची 60 टन फूलों से सजी सबसे लंबी बतुकम्मा और लोक रक्स में 1354 खवातीन ने लिया हिस्सा। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन हमारा हौसला मंदाना अज़्म। हैदराबाद को बनाया जाएगा आलमी मियार का शहर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर VC सजनान ने संभाली नई जिम्मेदारी। CV आनंद IPS ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला का संभाला जायजा। पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में धूल चटाने वाले तिलक वर्मा का हैदराबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने किया खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई हैं। कहा गया है कि माह सितंबर में गुज़िश्ता 14 साल में सबसे ज्यादा 11% तक कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। कहा गया है कि अगस्त 2011 में सोने की कीमतों में 15% इजाफा हुआ था और अब इसमें 11% का इजाफा दर्ज किया गया है। शहर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,18,310 रुपये फी तोला दर्ज की गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 1,08,450 रुपये फी तोला दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि आलमी सतह पर बदलती हुई तिजारती और माशी सूरत हाल का सोने की कीमतों पर असर हो रहा है और इसमें उछाल देखा जा रहा है। कहा गया है कि सोने की कीमतों में आइंदा दिनों में मजीद इजाफा भी दर्ज किया जा सकता है। दीपावली और दशहरा के मौके पर सोने की तिजारत शेयर बाजार से ज्यादा नफा बख्श करार दी जा रही है। तेलंगाना में महाबतुकम्मा 2025 ने सरूनगर स्टेडियम को रंगारंग जश्न में बदल दिया। तकरीब में तकरीबन 10,000 खवातीन ने हिस्सा लिया और तेलंगाना की सकाफत को आलमी सतह पर रोशनास कराया। इस दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुए हैं। सबसे लंबी बतुकम्मा, जिसकी ऊंचाई 63.11 फीट और चौड़ाई 11 फीट थी, जिसमें 60 टन फूलों का इस्तेमाल हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी तेलंगाना लोक रक्स में 1354 खवातीन ने शानदार रक्स पेश किया। रियासती उजरा सीतक्का जुपली कृष्णा राव, हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और दीगर शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। जबकि CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि बतुकम्मा ने पुरानी यादें ताज़ा की हैं और हर तालाब में शहर की रवायती शान को दोबारा जिंदा करने का अज़्म मजबूत किया। ये तकरीब न सिर्फ सकाफत और खवातीन की ताकत का जश्न है, बल्कि तेलंगाना की रंगीन तारीख और आलमी शनाख्त का भी मजहर बनी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 का विजन दरअसल हुकूमत का एक हौसला मंदाना अज़्म है, ताकि तेलंगाना को हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन रियासत बनाया जाए और हैदराबाद को दुनिया के अजीम शहरों में से एक बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन में L&T कंपनी का हिस्सेदारी को हासिल करते हुए एक तारीखी कदम उठाया है। इससे मेट्रो की तेज रफ्तार तौसी मुमकिन हो सकेगी और ज्यादा फासले तय किया जाएगा। हुकूमत इसके जरिए हकीकी मानों में आलमी मियार का शहर ज़राई हमलो नकल फराहम किया जा सकेगा। चीफ मिनिस्टर पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का वाटर ग्रेड प्रोजेक्ट हैदराबाद को माहौलियाती असर से महफूज शहर बनाने में अहम रोल अदा करेगा। इसके अलावा मूसी नदी में तरक्याती कामों के जरिए शहर को सैलाब की सूरत हाल से बचाने में भी मदद मिलेगी। झील को बहाल किया जाएगा और नालों को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शहर को मिसाली तरक्की देने के मंसूबों पर पूरी संजीदगी के साथ अमल पैरा है।
रियासत के नए नामजद डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर ए शिवधर रेड्डी ने रियासती वजीर अपाशी मिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात सेक्रेटेरिएट में हुई। मिस्टर शिवधर रेड्डी को हुकूमत तेलंगाना ने रियासत का नया डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया है और वो 1 अक्टूबर को अपनी नई जिम्मेदारी का जायजा हासिल करेंगे। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र आज वजीफे पर सुबकदोश हो गए। हुकूमत की जानिब से इनकी मियाद में कोई तोसी नहीं की गई और इनकी जगह मिस्टर शिवधर रेड्डी को रियासत का नया डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया गया है। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की तस्वीर पेश की और कहा कि उन्होंने शिवधर रेड्डी के डीजीपी की हैसियत से तकर्रुर पर इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। शहर के नए कोतवाल मिस्टर वीसी सजनार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों आईपीएस ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए मिस्टर वीसी सजनार को हैदराबाद का नया कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया था। सेंट्रल कमांड काउंसिल में मुनाकिदा तकरीब में मिस्टर सजनार ने मंगल की सुबह 8 बजे अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। नए कमिश्नर पुलिस की सेंट्रल कमांड काउंसिल आमद के मौके पर सिटी पुलिस के ओहदेदारों और अमले की जानिब से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और पौधे पेश करते हुए खैर मकदम किया गया। मिस्टर वीसी सजनार गुज़िश्ता 4 साल से आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर व नायब सदर नशीन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद इनका बहैसियत कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस तकर्रुर किया गया था। सजनार 1996 बैच के आईपीएस ओहदेदार हैं। पहले वो आंध्र प्रदेश कैडर से ताल्लुक रखते थे, बाद में इन्हें तेलंगाना कैडर अलॉट किया गया जब रियासत की तकसीम हुई। हैदराबाद के साबिक कमिश्नर पुलिस मिस्टर सीवी आनंद ने आज स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला की हैसियत से अपनी नई जिम्मेदारी का जायजा हासिल कर लिया है। मिस्टर सीवी आनंद रियासती सेक्रेटेरिएट पहुंचे और वहां उन्होंने महकमा दाखिला के दफ्तर में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। मिस्टर सीवी आनंद की सेक्रेटेरिएट आमद के मौके पर महकमा दाखिला के अमले ने इनका इस्तकबाल किया। सीवी आनंद ने 2 मरतबा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। 27 सितंबर को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आईपीएस ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए मिस्टर सीवी आनंद को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए महकमा दाखिला मुकर्रर किया था और आज उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी का जायजा भी हासिल कर लिया। बाद मिस्टर सीवी आनंद ने चीफ सेक्रेटरी मिस्टर के रामकृष्ण राव से इनके चंबर में पहुंचकर मुलाकात की। आईपीएस ऑफिसर वाई नागी रेड्डी ने आज बस भवन में तेलंगाना आरटीसी के नए वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर चार्ज संभाल लिया, जहां उन्होंने आईपीएस वीसी सजनार से जिम्मेदारियां मुंतकिल की। नए ओहदे पर आते ही वो खिदमात को बेहतर बनाने, राब्तों को बढ़ाने और तेलंगाना के लाखों रोजाना मुसाफिरों के लिए ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए इक़दाम करने का अज़्म रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार मुजाहरा करते हुए टीम इंडिया को कामयाबी से हमकिनार करने वाले नौजवान क्रिकेटर तिलक वर्मा का हैदराबाद आमद के मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तिलक वर्मा को पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई करके मिसाली इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया था। तिलक वर्मा कल हैदराबाद वापस होने और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर नशीन शिवसेना रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर सोनी बाला देवी ने एयरपोर्ट पर तिलक वर्मा का शानदार खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत पर इनका इस्तकबाल किया गया। तिलक वर्मा की हैदराबाद आमद के मौके पर इनके पुरसितारों और क्रिकेट शायकीन की कसी तादाद भी एयरपोर्ट पहुंच गई थी और इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जबरदस्त नारेबाजी और ढोल ताशे बजते हुए तिलक वर्मा का हैदराबाद में इस्तकबाल किया गया। तिलक वर्मा ने हाथ हिलाते हुए अपने पुरसितारों के खैर मकदम का जवाब दिया और गुलदस्ते भी कबूल किए।
Congratulations. जीएचएमसी की जानिब से शहर के हल्के असेंबली जुबली हिल्स की खतई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी गई है। जीएचएमसी की जानिब से जारी किए गए डेटा के मुताबिक हल्के असेंबली जुबली हिल्स में जुमला 3,98,982 वोटर्स मौजूद हैं जो ज़िमनी इंतखाब में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएचएमसी कमिश्नर व जिले इलेक्शन ऑफिसर आर.वी. कर्नल ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स पर आज वोटर लिस्ट जारी की। खतई फहरिस्त राय दहिंदगान के मुताबिक हल्के असेंबली जुबली हिल्स में 2,07,367 मर्द राय दहिंदे हैं, जबकि खातून राय दहिंदों की तादाद 1,91,590 बताई गई है। उन्होंने बताया कि जुबली हिल्स असेंबली हल्के में जुमला 407 पोलिंग बूथ्स हैं जो 139 इमारतों में कायम किए जाते हैं। राय दहिंदे अपने नाम खतई वोटर लिस्ट में चेक करा सकते हैं। खतई वोटर लिस्ट ERO के दफ्तर में दस्तयाब है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी फहरिस्त को दस्तयाब रखा गया है। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का आइंदा चंद दिनों में ऐलान किया जा सकता है। अब जबकि शहर के हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा चंद दिनों में हल्के के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। हल्के में इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव हल्के में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर चुके हैं। वो हर मौके से इस्तेफादा करते हुए जुबली हिल्स हल्के के अवाम से मुलाकातें कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा दौरे कर रहे हैं। KT रामाराव ने नवरात्रि त्योहार के सिलसिले में जुबली हिल्स में वाक़े पेद्दम्मा तल्ली मंदिर का दौरा किया। मंदिर में दर्शन करने के अलावा उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। KTR ने नवरात्रि तकारीब में अपनी अहलिया के साथ शिरकत की। मंदिर आमद के मौके पर पुजारियों ने इनका रवायती इस्तकबाल किया और मंदिर में दर्शन करवाए। साबिक वजीर और रुकने असेंबली BRS हरीश राव ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की मुकामी इदारों की इंतखाबात में कांग्रेस बाकी कार्ड सबसे मौसर हथियार है, जिसे हर घर तक पहुंचाना और कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। साबिक वजीर ने कहा कि रियासत में हर सड़क पर गड्ढे हैं और हुकूमत पहले मौजूद सड़कों की मरम्मत करे, फिर फ्यूचर सिटी जैसे मंसूबों पर गौर करे। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, फंड्स बैरूनी रियासती इंतखाबात में भेजते हैं, लेकिन शहरी तरक्की के लिए दी गई गारंटीज पर अमल करने के लिए वसाइल नहीं रखते। हरीश राव ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना की पिछली सरकारी स्कीमों को तमिलनाडु में अपनी तारीफ के लिए पेश करते हैं, जबकि बुनियादी मसाइल जैसे सड़कों की गड्ढे और पानी की नक्काशी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ఆ రోజేమో గాంధీల మాట చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి వాడు నమ్మడని గాంధీల మాట చెప్పి సంతకాలు పెట్టి బాండ్ పేపర్ మీద రాసి ఇంటింటికి బాండ్ పేపర్లు వంచిండ్రు. ఓ దిక్కు రేవంత్ రెడ్డి సంతకం, ఇంకో దిక్కు బట్టి విక్రమార్క సంతకం, చెరొక్క దిక్కు సంతకం పెట్టి బాండ్ పేపర్లు వంచి ఇవాళ 100 రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్పి 700 రోజులైనా కూడా ఆ బాండ్ పేపర్ పత్త లేకుండా వీకింది. ఓ ఇక బట్టి విక్రమార్క అయితే తెగ చెప్పిండు, భద్రంగా పెట్టుకోరి బాండ్ పేపర్ 3 నెలలు దాచుకోరి, 3 నెలలు దాచుకుంటే అయిపోయి అన్ని అయిపోతాయి. దీనికి మేము అసెంబ్లీలో చట్టబద్ధత తెస్తామన్నాడు రాహుల్ గాంధీ. మరి ఎడవే చట్టబద్ధత? మొదటి కేబినెట్ లోనే చట్టబద్ధత తెస్తామన్నారు. 30 కేబినెట్లు అయింది, చట్టబద్ధత లేదు, అసెంబ్లీలో పెట్టింది లేదు, బాండ్ పేపర్ గురించి మళ్ళీ రివ్యూ చేసింది లేదు. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ పత్తక లేకుండా వికిండిగా ఇటాంకలు వస్తే ఏడేవాడని నన్ను పట్టుకుంటాడేమో, అడుగుతాడేమో. 4,000 పింఛన్ ఏమే, 15,000 రైతు బంధు ఎడవా, ఆడపిల్లల స్కూటీలు ఎక్కడవా, అవతాత 4,000 పింఛన్ ఎక్కడవా అని ఎవడన్నా అడుగుతాడేమో అని రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ ముఖం కూడా చూస్తలేడు. మరి నువ్వు ఆనాడు నాది గ్యారంటీ అన్నావు కదా రాహుల్ గాంధీ. రేవంత్ రెడ్డి వాడు నమ్మటట్లేడు, వీడు దొంగ నోట్ల కేసున్నాడు, ఈ రేవంత్ రెడ్డి వాడు నమ్మడని రాహుల్ గాంధీ వచ్చి నమ్మబలికిండు. నాది జిమ్మెదార్, 4,000 పింఛన్ ఇప్పించే జిమ్మెదార్ నాదన్నావు కదా, 6 గ్యారంటీలు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తా అన్నావు కదా. మరి ఏమైందో రాహుల్ గాంధీ ఇలా తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి కదా. 100 రోజుల్లో ఇస్తామన్న 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయక మళ్ళీ డ్రామాలు ఆడుతా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకే ఈ బాకీ కార్డును విడుదల చేసినాం.
ఈ బాకీ కార్డును ఇంటింటికి ఇయ్యాలి మీరు. రైతులకు ఎట్లా మోసం జరిగింది, మన అక్క చెల్లెలకు ఏం జరిగిందో మీకు తెలియదా? ఇవాళ వాళ్లకు 2,500 రూపాయలు మహాలక్ష్మి కింద 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి చెల్లెకు అక్కకు మహాలక్ష్మి ఇస్తామన్నారు. ఏమైంది 2,500 వచ్చినాయి ఎవరికన్నా? మరి అక్క చెల్లెలకు చెప్పాలి. మనం మాట్లాడితే కోటీశ్వరులు చేస్తా అంటారు రేవంత్ రెడ్డి. ఎవరైనా అయినరా కోటీశ్వరులు? 2 ఏళ్ళు అయిపోయి. ఇప్పుడు నువ్వు 3 నెలలు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోమన్నావు. 22 నెలలు నిండింది, 23 నెలలు పడుతున్నాం. ఏడవేయమని ఇది మనం అడగాలన్నా వద్దా? ఈ బాకీ కార్డును ప్రతి ఇంటికి చేయాలి. ఈ బాకీ కార్డే బ్రహ్మాస్త్రం అవుతుంది రేపు లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో. ఈ బాకీ కార్డు, మన బాకీ కార్డు ద్వారా ప్రజలకు వివరిస్తే ఇది కాంగ్రెస్ పాలిట ఉరి తాడైతుంది. కాంగ్రెస్ కు ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రజలకు వివరించే బాధ్యత కార్యకర్తలది. शहर के एक मारूफ फ्लाईओवर का नाम तब्दील कर दिया गया है। मंगल 30 सितंबर से शहर में टैंक बैंड के करीब वाक़े तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर का नाम तब्दील करते हुए इसे तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर का नाम दिया गया है और इसके बोर्ड्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में फैसला किया गया था कि तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर का नाम तब्दील करते हुए इसका नाम तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात की रोशनी में ये फैसला किया गया था। रियासत में बीआरएस की इख्तिदार की बेदखली और कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ये फैसला किया गया था और तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर का नाम तब्दील करते हुए इसे अब तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर करार दिया गया है। जीएचएमसी इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक इस फ्लाईओवर पर तेलुगु तल्ली के बजाय तेलंगाना तल्ली का नाम देते हुए नए बोर्ड्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके एक बड़ी फिल्म पायरेसी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को 2024 में 3,700 करोड़ रुपए और पूरे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को 2023 में 22,400 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मुतासरा फिल्मों में हिट दी थर्ड केस, सिंगल, कोबीरा, हरिहरा वीरा मलू और गेम चेंजर शामिल है, जिन्हें वन तमिल ब्लास्टर्स, मूवी रोलर्स और वन तमिल MV जैसी वेबसाइट्स पर लीक किया गया था। तहकीकात से पता चला कि पायरेसी 2 तरीकों से की गई। थिएटर्स में कैमरे से रिकॉर्डिंग और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैक करके HD कॉपीज चोरी करना, जिन्हें टेलीग्राम चैनल्स पर, टोरेंट नेटवर्क और गैर कानूनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फैलाया गया। इस रैकेट को ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग कंपनियों ने माली तौर पर सपोर्ट किया और अदायगियां क्रिप्टो करेंसी के जरिए की गई ताकि शनाख्त छुपाई जा सके। इस जिमन में IPS CV आनंद ने मजीद तफसीलात बताई हैं। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే ఈ క్యామ్ కార్డర్ పైరట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు టికెట్స్ ఆన్లైన్ బుక్ చేసుకుంటారు. ఒక సూటబుల్ సీట్ చూసుకుంటారు. అంటే మూవీ స్ట్రైట్గా ఎక్కువ యాంగిల్ లేకుండా స్ట్రైట్గా ఉండే విధంగా అలాంగ్ ద సెంట్రల్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో ఆ కారిడార్లో వచ్చే విధంగా చూసుకుంటారు. ఒక సెల్ ఫోన్లో హై అండ్ కెమెరా ఉన్న సెల్ ఫోన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. వాళ్ళు బేసిక్లీ 2-3 రకాలుగా సినిమా థియేటర్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పైన జేబులో ఒక స్పెషల్ యాప్స్ ఉంటాయి. ఆ యాప్ ద్వారా మూవీ అక్కడ యాప్ ఆన్ చేసినప్పుడు మూవీ సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఎవరు చెక్ చేసినా లోపల ఈ కెమెరా నడుస్తుంది, రికార్డింగ్ అవుతుందని ఎవరు కూడా కనుక్కోలేరు. అటువంటి యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అది ఆన్ చేసిన తర్వాత జేబులో కెమెరా సరిగ్గా స్క్రీన్ పాయింట్ అయ్యేటట్టు కూర్చొని, లేకపోతే అది సాధ్యం కాకపోతే పాప్కార్న్ లాంటి ఏవైతే కవర్స్ ఉంటాయో దాంట్లో కరెక్ట్గా పొజిషన్ చేసి అది మూవీ స్క్రీన్ వైపు ఉండేటట్టు చూసుకొని దాని తర్వాత ఆ రికార్డింగ్ అంతా ప్రక్రియ అంతా చేస్తాడు. సో ఎవరొచ్చి చెక్, ఎందుకంటే ఫ్లాష్ ఆన్ ఉండదు, సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ ఉంటుంది, ఎవరికి అనుమానం రాదు. మూవీ ఇండస్ట్రీ ఆ థియేటర్ వాళ్ళు కూడా అరే దీంట్లో ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ డే అంతా వాళ్ళు చెకింగ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఎవరు కూడా వీళ్ళకి దొరకరు. ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్ ఉంది, అది ఆన్ లేదు, ఫ్లాష్ ఆన్ లేదు, ఎవరికి వాళ్ళు చెక్ చేసినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అయితే ఈ విధంగా ఈ మూవీ కాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది.
తర్వాత బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఈ విధంగా నేను చెప్పినట్టు అది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసి పంపేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ముగ్గురు అంటే దే ఆర్ ఏజెంట్స్ అన్నమాట. మెయిన్ బాస్ దీంట్లో సిరిల్ ఇన్ఫంట్ రాజ్ అమల్ దాస్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ కారూర్. అదే కాకుండా ఇప్పటి వరకు 550 మూవీస్ వన్ తమిళ్ బ్లాస్టర్స్ వెబ్సైట్ లోనే, కేవలం ఒక వెబ్సైట్ లోనే 550 మూవీస్ గత 5 సంవత్సరాల్లో అతను అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాడు. దాదాపు మీరు ఎంత అతనికి ఆదాయం ఉందో మీరు దీంట్లో క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. రీసెంట్లీ కుబేరా మూవీ మాకు దొరికింది, ఆయన మొత్తం ఇతనిది హార్డ్ డిస్క్ ఇక్కడే ఉంది. దాంట్లో కుబేరా తెలుగు మూవీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా దాంట్లో క్లియర్గా దొరికింది, మీకు చూపిస్తాను. హ్యావింగ్ 10 క్రిప్టో కరెన్సీ వాలెట్స్ అతని దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ 3 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిటి పెట్టుకొని అతను పేమెంట్స్ చేయడము, పేమెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం, ఈ విధంగా మొత్తం నడిపిస్తా ఉన్నాడు. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से सीवी आनंद आईपीएस ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर हीरोज और प्रोड्यूसर्स चिरंजीवी, वेंकटेश, नागाराजू, दिलराजू और दिगर के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया ताकि उन्हें मूवी पायरेसी रैकेट का तहकीकात के नताइज से आगाही किया जा सके. सीवी आनंद आईपीएस ने बताया कि तहकीकात में मुतअद्दिद पायरेसी पोर्टर्स जैसे सामने आए जो ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग कंपनियों के जरिए माली तौर पर सपोर्ट और प्रमोट किए जाते थे और इनके हैकशुदा फाइल्स टोरेंट साइट्स, टेलीग्राम चैनल्स और गैर कानूनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जाती हैं. इस दौरान सनत के नुमाइंदों ने फिल्मों के HD वर्जन्स की थिएटर रिलीज से पहले लीक होने पर हैरत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में बेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करेंगे और अपने डिजिटल सर्विसेज की सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इजाफी सरमायाकारी करेंगे. इजलास में शुरका ने पुलिस की कोशिशों की भरपूर तारीफ की और फिल्म इंडस्ट्री की हिफाजत के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया. रच्चाकोंडा पुलिस ने बैन रियासती मंशियात के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1210 किलो गांजा बरामद की, जिसकी मालियत 6 करोड़ 25 लाख रुपए बताई गई है. और राजस्थान के 22 साला ड्राइवर विक्रम विष्णुवी अलमारूफ विकास को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक ये मंशियात उड़ीसा के जंगलात से हासिल की गई थी और हैदराबाद के जरिए राजस्थान मुंतकिल की जा रही थी, जिसे ट्रक में सीमेंट के थैलों के नीचे छुपा कर लाया गया था. मुलजिम ने एतराफ किया कि वो जोधपुर के स्मगलरों का अयुब और रामला के साथ काम कर रहा था, जो इसे हर कंसाइनमेंट के लिए 5 लाख रुपए देते थे. कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने कहा कि गिरफ्तारी और बरामदगी रच्चाकोंडा पुलिस की कम्युनिटी को महफूज बनाने और मंशियात की सप्लाई चेन खत्म करने के अज़्म का सबूत है और तहकीकात जारी हैं ताकि गुरु के दिगर अफराद को गिरफ्तार किया जा सके. వెహికల్ తీసుకొని దెన్ ముఖ్యంగా దేవిలాల్ అనే అతను మీడియేటర్ తీసుకొని వీళ్ళకి సప్లై చేయడం, అల్టిమేట్ ఎండ్ అయూబ్ ఖాన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే మాకు టోటల్ నెట్వర్క్ మీద టోటల్ అవగాహన ఉంది. విల్ గెట్ ద అక్యూజ్. మళ్ళీ మేము ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కోసం కూడా ఇతన్ని మనం పోలీస్ రిమాండ్ తీసుకొని ఇంకా ఇంట్రాగేషన్ లో అతన్ని ఇంటరాగేట్ చేసిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకు రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. దీంట్లో ఇతను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే విధంగా ఎలా చేస్తారంటే ఆయన్ రాడ్ సంబంధించినటువంటి రాజస్థాన్ తీసుకొచ్చేసి మల్కాన్గిరిలో పెట్టి ఆయన అక్కడ ఇచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఒక సిమెంట్ కన్సైన్మెంట్ కొనుక్కొని ఖమ్మంలో దెన్ అక్కడ రీచ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చే సమయంలో దాంట్లో మొత్తము ముందు అన్ని మనకట ఓపెన్ చేయగానే మీరు చూసారు దాంట్లో సిమెంట్ బ్యాగ్స్ కనబడతాయి. మధ్యలో వీటిని గాంజా బ్యాగ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఇది 1210 kgs ని ఈచ్ ప్యాకెట్ 500 kg 5 kg ఈచ్ ప్యాకెట్ తో కలిసి 2.5 kg పెడతారు. అట్లా ఈసారి ఇది ఎక్కువ కన్సైన్మెంట్ ఉంది కాబట్టి 5 kg ఈచ్ ప్యాకెట్ పెట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు ఈ నేరస్తులు. దీంట్లో మీకు చెప్పినట్టుగా ఇటు దేవిలాల్, అయూబ్ ఖాన్ అండ్ రామ్లాల్ ఈ ముగ్గురిని మేము వీళ్ళు క్యాచ్ చేయం. వీళ్ళు మల్కాన్గిరి నుంచి కలిమిళ
అక్కడ నుంచి డొంకరాయి నుంచి మోతుగూడెం నుంచి మనకు మన రాష్ట్రంలో భద్రాచలం అండ్ ఖమ్మం, సూర్యాపేట ఈ విధంగా హైదరాబాద్ పై నుంచి రాజస్థాన్ వెళ్ళే ఈ ఒక రూట్ వాళ్ళు ఉంది. ఆ రూట్ కూడా మనకు అన్రావెల్ అయింది. సో విల్ బి మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇది వెరీ గుడ్ బ్రేక్ త్రూ. ఇంత పెద్ద కన్సైన్మెంట్ మొదటిసారిగా మనం రాచకొండ కమిషనరేట్ లో ఇది మనం 2016 లో కమిషనరేట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఇంత పెద్ద కన్సైన్మెంట్ సీజ్ చేయడం ఫస్ట్ టైం ఇది. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक काबिले तारीफ और बहादुराना वाकया पेश आया जब रेल प्रोटेक्शन फोर्स के एक एहलकार श्री बी प्रवीण कुमार ने एक मुसाफिर की जान बचाई। इस दौरान उन्होंने देखा कि 37 साल श्री वी प्रवीण मंगोड़ा इब्राहिमपट्टनम का रिहायशी चलती रेलगाड़ी में सवार होने की कोशिश के दौरान पटरी और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया। फौरी और बहादुराना कार्रवाई करते हुए श्री प्रवीण कुमार ने मुसाफिर को महफूज निकाला, मुमकिना हलाकत से बचा लिया। इनके इस बहादुराना अमल को सीनियर हुकाम बशमुल ए नवीन कुमार, DSC सिकंदराबाद और सरस्वती CI RPF SC ने सराहा। ये वाकया ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत रेल प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों के कुर्बानी खिदमत और मुसाफिरों की हिफाजत के जज्बे की बेहतरीन मिसाल है। आदिलाबाद के भोरज मंडल के तरनम पुल पर पीर की निफ्स शब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। महाराष्ट्र से तमिलनाडु की सिमत जा रही एक कंटेनर लारी बेकाबू होकर पुल पर उलट गई। खुशकिस्मती से ड्राइवर ने होशियारी और हाजिर दिमागी का काम लिया, जिसके बायस वो किसी बड़ी जानी नुकसान से महफूज रहा। हादसे के बाद लारी को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी मुसाफिरों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस पुल के दोनों अतराफ की हालत निहायत ही खतरनाक है और आए दिन यहाँ हादसात पेश आते रहते हैं। अवाम ने मुतालिका हुकाम से अपील की कि फौरी इक़दाम करते हुए पुल पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में सोने की कीमतें पहुंची रिकॉर्ड बुलंदी पर। 24 कैरेट 1,18,000 रुपये फी तोला दर्ज, 22 कैरेट 1,08,000 को कर गई पार। सरूनगर स्टेडियम में महाबतुकम्मा के मौके पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। 63.11 फीट ऊंची 60 टन फूलों से सजी सबसे लंबी बतुकम्मा और लोक रक्स में 1354 खवातीन ने लिया हिस्सा। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन हमारा हौसला मंदाना अज़्म, हैदराबाद को बनाया जाएगा आलमी मियार का शहर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर VC सजनान ने संभाली नई जिम्मेदारी। CV आनंद IPS ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला का संभाला जायजा। पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में धूल चटाने वाले तिलक वर्मा का हैदराबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने किया खैर मकदम। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।